अब टॉपर्स क्या करते हैं इस टाइम पे, ये कॉन्फिडेंस को लो करता है। या फिर 18 मिनट में मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, पर वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि हाँ। Hello everyone, myself Lakshita. Welcome back to my channel. I'm currently a nursing officer at ESIC in Rajasthan, and I've also cracked NORCET 9, in which I was allotted AIMS CAPIMS. So आज हम बात करने वाले हैं कि नोरसेट के लिए लास्ट 20 डेज में कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली 20 डेज के अंदर कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो हर चीज पढ़ना चाहते हैं। जैसे मतलब उस टॉपिक का वो चीज छूट गई उस वाली बुक से, ठीक है, मैंने वो चीज पढ़ी ही नहीं, एक बार सिंगल टाइम नहीं पढ़ी, वो मेरे को पढ़नी है, वो चीज पढ़नी है, वो चीज पढ़नी है, ये वाली चीज, उस वाली बुक को पढ़ना है, वो वाली चीज रह गई, ये वाली चीज, ये कॉन्फिडेंस को लो करता है। ठीक है। अब टॉपर्स क्या करते हैं इस टाइम पे, वो रिवीजन करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उन्होंने उसका रिवीजन करते हैं। तो अब रिवीजन करने के अंदर क्या मेन सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं जो मेन है, उन्हीं का रिवीजन करना है मेनली। ठीक है, उसमें एमएसएन हो गया, ओबीजी, एफ1, पीडिया, सीएचएन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सब्जेक्ट है, इनका रिवीजन करना है। तो इनका रिवीजन कैसे करना है, ये नहीं कि एक टॉपिक को लेके बैठे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसको तो मैं एकदम कंप्लीट रट्टा करने के बाद में ही उठूंगा या उठूंगी, ये वाली चीज नहीं होती। उसमें ये होता है कि तुम एक टॉपिक के लिए बैठे हो, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी देखो कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये वाली चीज ऐसे ऐसे, तो फिर दिमाग में वो क्लिक करता रहता है। अगर तुम्हारा पहले पढ़ा हुआ है तो क्लिक करता रहता है कि हाँ यहाँ पे ये टॉपिक था, यहाँ पे ये पेज पे ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे ये वाली चीज ऐसे है। तो फिर जैसे ऑप्शन दिखते हैं अपन को क्वेश्चन में, तो अपन पर वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि हाँ अपन का सारा देखा हुआ है, अपन का सारा पढ़ा हुआ है, तो जितना पढ़ा है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। और क्वेश्चन वहीं से आने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यू से, जिसके ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, तो ऑप्शंस में से उठ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, या फिर वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उनमें क्वेश्चन आने आने होते हैं। तो कितना ही कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ लो, क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पर और बेसिक क्वेश्चंस बेसिक से आने ही आने हैं, क्योंकि वो तुम्हें जरूरी है जानने के लिए। तुम नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हें वो आने ही आने चाहिए, तो इसलिए तुम्हें वो प्रैक्टिस तो करनी ही है। सेकंड चीज होती है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। पीवाईक्यू प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तुम्हें 10 से 15 साल के क्वेश्चंस लगाने लगाने हैं, और उनमें भी तुम्हारी क्या गलती हो रही है बार बार उनको सोल्व करो। एक बार हो गया तुम्हारा, एक बार और सोल्व करो उनको, ताकि तुम्हें पता चले इसमें क्या गलती कर रही हूँ मैं, और अगर एग्जाम में आ गया तो मैं क्या गलती करूंगी। वो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो यही मिस्टेक्स होती हैं, तो उनका ध्यान रखना है। थर्ड चीज क्या आती है कि अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि टाइम पीरियड के हिसाब से अपन को करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वहां पे अपन को टाइम नहीं मिलता है, भागा दौड़ी में करते तो आधे पढ़ते तो जल्दबाजी के चक्कर में कॉन्फिडेंस वो लो हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुमने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसमें टाइम पीरियड लगा के प्रैक्टिस करो। और अगर तुमने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी, तो तुम टेस्ट सीरीज में जो बुक है तुम्हारी, जिसमें तुम्हें पीवाईक्यू मिलेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से तुम आराम से बैठ के, और मतलब टाइम पीरियड लगा के 20 मिनट का, कि मेरे को 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं, या फिर 18 मिनट में मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, अपन क्रैक कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, उस चीज को। अब क्या होता है कि अगर आप एक टॉपिक को लेके बैठोगे तो फिर क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो अपन को जल्दी जल्दी पेजों को टर्न करके और अच्छे से एक बार रिवीजन करना है स्पीड से। ठीक है, दो दो दिन के अंदर, लगभग दो दो तीन तीन दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करना पड़ेगा। और इतना स्पीड रखो कि फर्दर तुम्हें जब मेंस और प्री के बीच में जब टाइम मिले, उसमें भी तुम एक बार कंप्लीट रिवीजन कर सको, चाहे वो तुम आंखों से भी निकालो। ये बार टाइम पीरियड लगा के तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो 1 घंटा हर दिन की करो, 1 डेढ़ घंटा। ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम तो रखो रिवीजन में। रिवीजन मैक्सिमम टाइम जो रखना है वो रिवीजन के अंदर रखना है, क्योंकि एंड टाइम पे जो रिवीजन है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ईसीजी वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फीडिंग वगैरह, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, मैं टॉपिक बोलने लगूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर ये वाली चीजें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं पीवाईक्यू वगैरह के अंदर, हर चीज के अंदर, तो वो टॉपिक्स देखने ही देखने, एक बार अच्छे से देख जाओगे ना, बल्कि जितने भी तुमने पढ़े हैं ना वो एक बार आंखों से आ जाएंगे, तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस वहीं से आ जाएगा कि हाँ मेरे को आता है, जितना मैंने पढ़ा उसमें से अच्छे से आता है। और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई अलग से तो पेपर बन के नहीं आता है। लोग इतने क्रैक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहीं से आ रहे हैं ना क्वेश्चन, सारे लोग वहीं से, आपने साथ वाले कोचिंग वाले सारे क्रैक ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वो लगातार पढ़ने हैं, कंटेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवीजन करना ही। इसके अलावा अगली चीज जो करनी है वो है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। हर दिन बोलना है खुद का कि मेरा सिलेक्शन कंफर्म है, मैं अच्छी रैंक लेने वाली हूँ, मेरे को सब आता है, मैंने बहुत मेहनत की है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, और मैं अच्छे से करूंगी। मेरे को खुद पे पूरा भरोसा है, मेरे को यूनिवर्स से पूरा भरोसा है, मेरा बेस्ट होने वाला है। एग्जाम देने जाओ तब ये बोलनी है वर्बली उस टाइम पे भी कि मेरा बेस्ट होने वाला है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मेरी अच्छी रैंक आने वाली है, मेरी ये रैंक आएगी कंफर्म है। ठीक है, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है क्योंकि मैंने सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है ना, ये खुद को बूस्ट करती है, खुद के एनर्जी को लेवल अप करती है, कि तुम ऐसे कॉन्फिडेंस फील करते हो। क्योंकि मैं ये बेसिकली मेरे लिए करती हूँ कि मेरे को सब आता है, मैंने जो पढ़ा है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, मैं कहीं पे गलत नहीं होने दूंगी। ठीक है, और मैं को खुद पे पूरा भरोसा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ है, मैं कर लूंगी। ठीक है,
ये भरोसा होता है ना, ये फर्दर अपन को बूस्ट अप करता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, हम आराम से कर सकते हैं। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, अच्छे से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और घबराना नहीं है, हर चीज के पीछे मत भागना। जैसे ये वाला सब्जेक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक है, ये वाला पढ़ लेती हूँ, वो पढ़ लेती हूँ, वो पढ़ लेती हूँ, वो पढ़ लेती हूँ, वो वाली बुक रह गई या फिर वो चीज नहीं करनी है। तुम्हें जो बेसिकली तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है, एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा सिलेबस पूरा, तो उनको एक बार रिवीजन करना है, वो भी स्पीड से। ठीक है। और वो भी ऐसे टाइम पीरियड लगा के, जैसे 1 घंटे में, मैंने पिछली वाली वीडियोस में बता रखा है कि 1 घंटे में मतलब 20 पेज पढ़ने या फिर 10 पेज पढ़ने, या फिर टाइम पीरियड लगा के जैसे वो होगा, उसमें क्या होता है कि अपन को यूज स्ट्रेस रहता है कि हाँ अपन को इतना कवर करना है, अपन टाइम वेस्ट करें तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता है अपना। ठीक है, कहीं पे मतलब अगर अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ भी होता है, वो उस टाइम पे नहीं हो रहा होता है। अब वैसे लास्ट के 20-25 दिन में क्या डिस्ट्रैक्शन होगा, लगातार लगे रहना है बस। और बस रिवीजन पे ध्यान दो और पीवाईक्यू पे ध्यान दो और उसके ऑप्शंस वगैरह पे। इन द एंड, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फर्दर अगर वीडियोस बनाना होगा तो वीडियोस बना दूंगी, अगर वैसे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी मैं। अगर कुछ भी तुम्हारी क्वेरीज है मैक्सिमम ट्राई करूंगी वहीं पे सॉल्व कर दूं मैं।